डीसी वोल्टेज मेजर करेंगे। डीसी वोल्टेज मेजर करने के लिए सबसे पहले हमें मल्टीमीटर को सेट करना पड़ेगा। ये देखो हमारा वोल्टेज के ऊपर डीसी का सिंबल है यहाँ पर। तो ये सेलेक्टर स्विच है, सेलेक्टर स्विच को हम यहाँ पर 200 वोल्ट और 1000 वोल्ट पर सेट कर सकते हैं। अब हमारे पास 230 वोल्टेज पर हमने क्या किया, लोड के रूप में हीटर यूज ले रहे हैं और सप्लाई हमारे पास यहाँ पर 230 वोल्टेज अप्लाई करेंगे। तो हमारा ये सेलेक्टर स्विच 1000 पर मैंने इसको सेट कर दिया है। जैसे ही मैं सप्लाई को यहाँ से ऑन करूँगा, अब हमारा मीटर बेस के साइड से ये वोल्टेज की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। ये हमारा वोल्टेज डीसी का वोल्टेज 229 वोल्टेज डीसी सेलेक्ट कर रहा है। यहाँ पर ये देखो पॉजिटिव नेगेटिव का कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। अब हमें पता चल जाए नेगेटिव, अगर हम उल्टा लगा के देखेंगे तो इसमें क्या जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव का सिंबल आएगा। हमें देखो इसको चेंज किया है, तो यहाँ पर चेंज करने से देखो 231 से पहले माइनस है, जो नेगेटिव का साइन है वो आ रहा है डिस्प्ले पे। देखें अब इसको मैं देखो सही लगाऊंगा तो सही होने पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर अब एक्यूरेट ये क्या है, मैंने पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट किया, तो यहाँ पर ओनली 228 वोल्टेज डीसी दिखा रहा है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी डीसी सप्लाई है उसको हम इस रेंज पर सेट करके हम इसका वोल्टेज मेजरमेंट कर सकते हैं। इसके अंदर हमें ध्यान रखने वाली बात ये, कभी भी वोल्टेज एसी हम काम में ले रहे हैं या फिर डीसी, उसका ध्यान रखना होता है। अगर हम एसी पे ले रहे हैं तो उसको पहले सेलेक्ट करते समय एसी का सिंबल देख करके, वोल्टेज अगर हमें लेना है तो वोल्टेज वाले पर सेट करेंगे। अगर हमें एसी का करंट मेज़र करना है तो यहाँ पर हम यहाँ से एसी का स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे 20, 200 और 600 ये 3 है। यहाँ पर सेलेक्टर स्विच को फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट अपना 20 एम्पियर, सेकंड 200 और तीसरा अपना 600 एम्पियर। उसके बाद अगला आता है 2 हैं 200 और 750 वोल्ट, ये हमारा एसी वोल्टेज का है। इस पर हम फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर हम डीसी वोल्टेज, तो डीसी का सिंबल देखो ये ऊपर दिखा रखा है, तो इस पर 2 सेट है। अपने 200 वोल्टेज, इसमें हम कम वोल्टेज मेजर कर सकते हैं, ज़्यादा वोल्टेज है तो हमें 1000 पर सेट करना होता है। उसके बाद अपना क्या होता है, जो हम मोटर वगैरह होती है उनकी कंटिन्यूटी कैसे टेस्ट करते हैं कि भाई सही है या नहीं है। तो हम ये देखो इसके ऊपर ये कंटिन्यूटी का है सिंबल, तो डायोड बना रखा है देखो ये वाला, यहाँ पे मैंने सेट कर दिया है। सेट करने के बाद देखो मैं सबसे पहले मैं बीप का साउंड आ रहा है, कुछ ना कुछ इसके अंदर वैल्यू आ रही है। यहाँ पर ये बीप का साउंड आएगा और साथ में कुछ वैल्यू इंडिकेट करेगा, जिसका मतलब ये क्या है, सही है, कंटिन्यूटी है, ये कहीं से भी ओपन सर्किट नहीं है। कंटिन्यूटी के लिए हम कोई भी मोटर के दूसरे सिरे भी टेस्ट कर सकते हैं। देखो अब दूसरे सिरे, अब हम क्या करेंगे, कोई ये जैसे अपने पास ये मशीन है तो यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे टर्मिनल निकले हुए हैं, तो इन टर्मिनलों की हम कैसे जांच करें कि भाई ये अंदर से सही है या नहीं है, कहीं पर ओपन सर्किट है या नहीं है। इसके लिए हमें क्या करना है, मल्टीमीटर को लेना है और मल्टीमीटर को हमारे कंटिन्यूटी पर सेट करना है। कंटिन्यूटी पर सेट करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी पर ये जो डायोड का सिंबल बना हुआ है यहाँ पर इसको सेट कर दिया है। सेट करने के बाद दोनों लीड कॉमन और अपनी ये रेड वाली यहाँ पर लगा दी है। अब मैं चेक करूँगा, अब यहाँ पर देखो अगर कोई मेरा नंबर आ रहा है या बीप की आवाज़ आ रहा है तो मतलब कंटिन्यूटी सही है, मतलब इसके अंदर ओपन सर्किट नहीं है। अब देखो मेरी रीडिंग आ रही है, बीप का साउंड भी आ रहा है, मतलब ये सही है। यहाँ पर ये वाला पॉइंट भी सही है दोनों, इसके बाद ये वाले पॉइंट भी सही है, मतलब ओपन सर्किट नहीं है मेरा यहाँ पर कोई भी। जैसे हम कोई भी वायर वगैरह चाहिए, देखो ये वाला तो बीच में से कहीं से भी ओपन सर्किट नहीं है मेरा, ये वायर सही है। इस प्रकार से हम कोई भी मशीन है उसकी हम कंटिन्यूटी टेस्ट की वैल्यू भी इससे क्या है, जैसे 200 ओम है, 200 किलो ओम है, ये सब इसके ऊपर सेट करके हम क्या कर सकते हैं, प्रतिरोध का मान भी हम इससे ले सकते हैं।